हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले केतु के ट्रांजिट को लेकर। केतु जो कि 30 अक्टूबर को वर्गो साइन में ट्रांजिट होने वाला है। वर्गो से मेरा मतलब कन्या राशि से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो अभी जो रिसेंट ट्रांजिट जो चल रहा था केतु का लिब्रा में, सो हमने देखा मोस्ट लाइक जो मेन पॉइंट था दैट वाज कि रिलेशनशिप से रिलेटेड और बैलेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लोगों ने उन चीज़ों में मतलब कि प्रॉब्लम्स फेस की है। आपने देखा होगा कि मतलब कि कई लोगों की शादी हुई एंड दे एंड अप डिवोर्सिंग ईच अदर, कि डिवोर्सेस ज़्यादा हुए हैं, कोर्ट्स में बात कही है, झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस टाइप से क्या हुआ है कि मतलब कि जिस पर्टिकुलर चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल किस चीज़ में नहीं होता, आदमी का खुद पे कंट्रोल तो होता नहीं है, बट द थिंग इज रिलेशनशिप्स में लोगों का कंट्रोल नहीं होता अनटिल और अनलेस वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर स्पिरिचुअल, चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है। वो अलग बात है कि मतलब कि एक होता है ना कि मतलब ऐसे ही डिसीजन ले लिया शादी करने का जल्दी जल्दी, भैया मेरे को शादी करनी है, और शादी कर लिया, फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ नहीं, थिंग्स आर नॉट पैनिंग आउट। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप भी अपने आसपास देखेंगे, रिलेशंस में देखेंगे, और इवन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी देखेंगे, तब भी आप देखेंगे कि कई लोग हैं जिनका डिवोर्स हुआ है। ये और वर्ल्ड लेवल में भी आपने देखा होगा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट हैज़ लाइक, एक था ना जब यूरोप का सुप्रीमेसी था या यूएस का सुप्रीमेसी था या चाइना का भी सुप्रीमेसी था। आज के टाइम में मल्टीपोलर एक्सेस हो चुके हैं, मतलब कि पावर के जो सेंटर्स है दे हैव बीन डिवाइडेड। सो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल सुपर पावर इन दैट पर्टिकुलर केस। सो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में जो एक आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ट्रांजिट और कौन सा प्लैनेट क्या करता है, कौन सा साइड में क्या करता है, वो चीज़ ना बोलकर मैं सिंपल आपको बताने वाला हूँ कि केतु अगर हमारा वर्गो साइन में जाएगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इंटेलेक्ट है ना, लोगों का इंटेलिजेंस है, दैट विल बी इन क्वेश्चंस। कि मतलब कि लोग देखेंगे हेडलेसली कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, कि आप खुद को भी देखेंगे कि आप सोचेंगे कि यार कि मैं इतना बुद्धू कैसे हो गया। मतलब कि सिंपल चीज़ों में भी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, आपका काम डबल हो रहा है। रूटीन जो आप प्रॉपरली, अगर किसी का रूटीन मेंटेन था ना, तो वो रूटीन डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं। आप सोचोगे कि यार मेरा रूटीन तो इतना प्रॉपरली चल रहा था, ये क्या मेरे को मतलब इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर रूटीन में। वो रूटीन कुछ भी हो सकता है, चाहे अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस टू वर्क टू ऑफिस वाला रूटीन है, जो भी आपका डेली का 24 आवर्स में जो भी आपका पर्टिकुलर रूटीन होता है डेली बेसिस पे, उन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होने वाले हो। और रीज़न होने वाला है कि अंडरलाइन कोई भी बीमारियां हैं, मतलब कि यू विल नेवर गेस कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी हेल्थ में आपको क्या बीमारी है। आप डायग्नोसिस के लिए भी जाएंगे तो भी आपको लगेगा कि यार मतलब कि मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मेरे हर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। सो केतु वर्गो साइन में यही चीज़ें देता है। और ऑन दी लार्जर लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो आप देखोगे ना कि जो भी लोग इकोनॉमिक्स में या क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक उनका पीक रहा होता है पर्टिकुलर टाइम पे, वो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल महसूस करेंगे उस सेंस में, कि मनी को लेकर या क्या बोलते हैं लोन्स को लेकर। लोन्स के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं कि मतलब कि एक टाइम पे था जब यूएन और यूएस और यूके जैसी यूरोपियन यूनियन या अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वो बहुत ही रैंडमली लोन दे रहा था लोगों को। लेकिन आज के टाइम में क्या होगा, फूड क्राइसिस से रिलेटेड, आपका जो डेली रूटीन से रिलेटेड इतनी चीज़ें मतलब कि लोगों की लाइफ में ऐसा ट्रिगर होगा
कि जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे पैसा जाएगा ही नहीं, मतलब पैसा होते हुए भी पैसा यूज़ नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो वो गलत जगह यूज़ होगा। मतलब मार्केट में भी आप देखेंगे कि मार्केट भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन, एक टाइम था जब मतलब कि मार्केट स्टार्ट होती थी और पुट एंड पुल वाला स्ट्रैटेजीज होता था कि भैया आज यूएस का मार्केट में चीज़ें अच्छी हैं, सो आज के टाइम में मतलब कि मार्केट उठ सकता है। सो पीपल प्लेस देयर बेट्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी ऐसे ही चीज़ें होती है। सो सिंपली उन चीज़ों में भी लोग देखेंगे कि जो वो सोच रहे हैं उनसे रिजल्ट एकदम ही मतलब कि जो उन्होंने सोचा नहीं था ना वो चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं। अगर इंसान लोन भी दे रहा है, लोन हाँ कई केसेस में क्या होगा, जैसे किसी का केतु अच्छा है, केतु इन सेंस कि मतलब कि कोई आदमी स्पिरिचुअल है, उसका रूटीन अच्छा है या उसका थिंकिंग कैपेसिटी इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, किसी के चार्ट में केतु का प्लेसमेंट अच्छा है या वो कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उन केसेस में क्या होगा कि केतु कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा, मतलब कि केतु के ऊपर कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स होंगे। वो अलग मैटर है कि अभी ट्रांजिट के एस्पेक्ट्स क्या होंगे वो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं। पर्टिकुलर साइंस के लिए अलग अलग वीडियोस हम लोग बनाएंगे कि पर्टिकुलर एरीज टू हमारा पाइसेस, हर एक साइन के लिए राहु केतु का जो एक्सिस है अभी जो ट्रांजिट होने वाला है उसमें एक पर्टिकुलर साइन के लिए कैसा, एक पर्टिकुलर साइन का मतलब होता है लग्न के बारे में, कि कोई भी ट्रांजिट अगर हम लोग देख रहे हैं और जो कि लॉन्ग टर्म पे है, मतलब कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, डेली बेसिस पे अगर आपने देखना है तो आप मून को देख सकते हैं, मून साइन को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको देखना पड़ेगा अगर कोई ट्रांजिट बहुत लंबा है, जैसे 2 साल का है, 2.5 साल का है, 1.5 साल का है या सिमिलर फैशन में जो चीज़ें हैं, तो वो ट्रांजिट हम प्रेफर करते हैं कि लग्न से ही देखते हैं। और लग्न का प्रेवलेंस एक टाइम पे ऐसा होता था ना कि मतलब कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लाइक चीज़ें इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती थी, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि उनका बर्थ टाइम कब है। तो क्या होता था, जो स्टार्टिंग में जो नोशन बना कि पीपल और जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो कोई भी अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो वो मून साइन से करते थे, जो जिससे आपका नाम, जैसे आपका नाम राहुल हो सकता है, तो राहुल जो है पर्टिकुलर साइन वो किसका साइन है, तो उस राहुल की राशि वाले आर नाम से जो राशि होती है तुला राशि होती है, तो उन चीज़ों में मतलब कि तुला राशि का रिजल्ट देखा जाता था, मून साइन से देखा जाता था। बट अगर आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देखने और लॉन्ग टर्म में, या क्या बोलते हैं, एक नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म बट एक लॉन्ग टर्म में अगर आपको पर्टिकुलर एक ट्रांजिट का रिजल्ट देखना है तो आपको लग्न चार्ट देखना पड़ेगा। सो सिमिलर फैशन में केतु जो होगा आज के टाइम में, मतलब कि एक चीज़ और हो सकती है, रिसर्च हो सकता है, रिसर्च मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत हो सकते हैं, और और कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है जिसमें क्योर भी मिल सकता है, क्योंकि केतु रिसर्च का भी कारक है। जो भी साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ शार्प जो चीज़ें होती हैं उनको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जब ये ट्रांजिट होगा वर्गो साइन में तो कोई ना कोई बीमारी का इलाज भी आपको मिलेगा, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी, जैसे फॉर से कैंसर, अभी भी बोला जा रहा है कि कैंसर भी अभी ट्रीट होने लग गया है, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मेडिकल इंडस्ट्री में और रेडिली चीज़ें हो सकती है, क्योर हो सकती है, लेकिन वो एक इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि उस चीज़ से लोगों का फ़ायदा ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट का फ़ायदा ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स का फ़ायदा ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों में मतलब कि कोई ना कोई रेवोल्यूशन आ सकता है कि कोई ऐसी बीमारी का एक पर्टिकुलर इजी रेमेडी या इजी उसका सॉल्यूशन मिल जाए, एक पर्टिकुलर मेडिसिन के फॉर्म में या किसी भी चीज़ के फॉर्म में। और आप एक और चीज़ देखोगे कि जो लोग अपना रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं वॉक्स के लिए जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं। पार्क में जो वॉक का कल्चर था जो अभी पीछे रह गया था, मतलब कि लोग
नहीं जाते हैं इतना, जिम्स में जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं, बट जो वॉकिंग कल्चर था ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं लिमिट हो रहा था। अगर हम 10 साल 15 साल पहले देखते हैं तो हम भी अपने बचपन में, और क्या बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स और ये सब लोग जितने भी, जो मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी होता था दैट वाज वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, जॉगिंग के लिए जाना, जो कि आज के टाइम में कहीं ना कहीं एट द लोअर एंड हो चुका है। मतलब कि इतना ओकेजनली दिखता नहीं है, मतलब कि दिखेगा तो इट वुड बी एन ओकेजन कि भैया अरे यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ हो रही है, कि मैराथन हो रहा है तो दिख गए लोग, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं दिखता था। बट अभी आप देखेंगे कि लोग भागते हुए भी दिखेंगे, गार्डन्स में वॉक भी करते हुए दिखेंगे। और दूसरा चीज़, लोगों का इंटरेस्ट भी जागेगा गार्डनिंग और इंडोर प्लांट्स और ऐसी चीज़ों में, मतलब कि जो अर्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें इंसान हीलिंग कर सकता है। मतलब कि हीलिंग क्वालिटीज़ किस में होगी, मेडिसिन्स में, प्लांट्स में, प्लांट्स अगर लगाएगा तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको ज़मीन से जोड़ती है, अर्थ एलिमेंट से जोड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा करने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका इंटरेस्ट जगा और आप कब वो करने लग गए। सो अगर आप देख रहे हो अपने आप को और ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार मैं तो मतलब कि ऐसा सच मैं गार्डनिंग करता नहीं था, कुछ नहीं करता था, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट पॉट्स लेने में जा रहा है या कुछ भी है, और बीट मेरा वॉकिंग वाला जो सिनेरियो है, मैं पहले वॉक नहीं करता था, अब मैं वॉक भी कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप लिटरली यू फॉरगेट योरसेल्व्स, आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो चीज़ आप भूल जाओगे। कोई ऐसी चीज़ें, मतलब कि आप बेशक आप एक होता है ना, गार्डनिंग में क्या होता है कि आपका स्पेस ना ऑक्यूपाइड नहीं रहता, आप सोचोगे नहीं कुछ, तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए रेमेडी का काम करेंगी। और कहीं ना कहीं जो इतने टाइम जो 18 साल या क्या बोलते हैं 36 साल का जो स्ट्रेस का एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं दूर होगा वर्गो साइन में। तो आप भी अगर मतलब कि काफ़ी टाइम से परेशान हैं, रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार मैं लिटरली आई एम स्टक, सो वो स्टक वाला फीलिंग कहीं ना कहीं आपको निकालेगा। वो जो अभी केतु का प्लेसमेंट आएगा वर्गो में, तो आप देखोगे कि आप कहीं ना उस स्टक वाले फीलिंग से कब निकल गए आपको पता ही नहीं लगेगा। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ से रिलेटेड आप कर रहे हैं, आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्रीज़ लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, बेशक आप कर रहे हैं, या इवन अभी लोग अपने घर में लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करने लग गए हैं, टेरेस फार्मिंग करने लग गए। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको दिखेंगी कि लोग इतने परेशानी की वजह से नहीं, बट उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ, रिलैक्सेशन आएगा कि मतलब कि यार हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम कनेक्टेड टू ग्राउंड। आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लोगों के पास ना पहले ऐसा होता था कि आपके पास घर होता था जिसमें आप ग्राउंड को छू सकते थे, आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है, आपका घर भी नीचे ही है, आप 2 फ्लोर्स हो गए मैक्सिमम, लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो। कहीं ना कहीं अर्थ आपको कनेक्टेड रखती है, आपको हम्बल रखती है। बट एज सून एज मतलब कि जैसे ही अभी ये प्रॉपर्टी वाला सिनेरियो हुआ कि मतलब कि इतना रेट इन्फ्लेशन नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉपर्टी ये रियल एस्टेट मार्केट में इतना जंप गया है ना, एंड ये कहीं ना कहीं वापस भी नीचे भी आएगा। बट द थिंग इज़ नीचे आएगा वो अलग बात है, क्रैश होगा वो अलग बात है, बट द थिंग इज़ जो चीज़ आपने इतना मिस कर लिया ना कि आप फ्लैट्स में रह रहे हो, 10th फ्लोर पे रह रहे हो, 5th फ्लोर पे रह रहे हो, 3rd फ्लोर पे रह रहे हो, कहीं ना आप अपना जो नेचर से जुड़ाव है ना वो भूल गए हो। तो उस चीज़ को कनेक्ट करने का काम केतु वर्गो में जो ट्रांजिट आ रहा है वो करेगा। सो आपको जितना भी मौका मिलता है ना अपने आप को नेचर में इन्वॉल्व करने का, आप प्लीज़ कीजिए। इट इज़ अ रेमेडी। ये टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप इस टाइम पे अगर अपने मतलब कि अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं या कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके आने वाले 18 साल बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे गुजरेंगे, विदाउट एनी साइन ऑफ एनी, एक होता है ना आपको डायबिटीज़ हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ भी है, लेकिन अगर इस टाइम पे अगर आपने वो चीज़ मेंटेन कर दिया तो यू डोंट हैव टू थिंक फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइक आने वाले 18 सालों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और मेरा बस यही था कि मतलब कि मैं आपको ये चीज़ अवेयर करवाऊँ, इस चीज़ के बारे में अवेयर कराऊँ।
और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल पे अलग चीज़ें हैं कि मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च और लाइक पेपर्स और जो हमारे न्यू इन्वेंशन है, इनोवेशन है इन द मेडिकल इंडस्ट्री, जो मेडिसिन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो मेडिकल साइंस है, या क्या बोलते हैं कोई जो भी चीज़ें मतलब जिससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ और आप कोई ऐसी चीज़ जो रिवोल्यूशन ला सकती है। एक होता है ना एंटी एजिंग वाला चीज़ होता है कि पहले अभी लोगों को पता नहीं था कि यार अभी हम लोग ना एज कितनी जल्दी हो रहे हैं। सो ऑक्सीजन का कंटेंट या इस चीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं रिसर्च हो सकता है, जब पता लगेगा कि यार ऑक्सीजन का जितना अच्छा कंटेंट रहेगा, जितना अच्छा ऑक्सीजन रहेगा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन रहेगा, वो अलग बात है कि वो हम जो इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंट कुछ अलग होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, बट द थिंग इज़ अगर आपको क्लियर ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन का परसेंट भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एजिंग आपकी कम हो रही है, आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें लोगों के सामने आएंगी, तो आप बस इन चीज़ों का वेट कीजिए और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आने वाली वीडियोस में आपको मैं पर्टिकुलर साइंस और पर्टिकुलर लर्नर्स के अकॉर्डिंग क्या आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये एक ब्रॉड वीडियो था जिसमें आपको ये चीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और इस टाइम का लिटरली आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। देयर इज़ नो सच थिंग कि मतलब कि केतु किसी का अच्छा होता है या ख़राब होता है या एज सच, बट द थिंग इज़ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रूटीन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्लैनेट्स आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बट जो करता धरता हो, जो विल मतलब कि यू कैन चूज़ योर ओन विल, तो विल पावर जिसका भी सही रहेगा या जो अपना पाथ प्रॉपरली चूज़ करेगा, उसके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। सो अगर आपको मौका मिले या आप कहीं ना कहीं चीज़ों से परेशान हो, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसी चीज़ें हैं, चीज़ें आपको लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता चल रहा है, सो ऐसे केस में जितना हो सके आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, आप अपने अर्थ एलिमेंट को ट्रिगर कीजिए। अगर अर्थ एलिमेंट ट्रिगर हो गया और इस टाइम पे ट्रिगर हो गया, तो आपको आने वाले टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, और इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो स्टे ब्लेस्ड।